साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दुबग्गा एक जगह है लखनऊ में, वहां पर मैं आया हूं कला विहार में। इस कला विहार का विचारधारा से क्या संबंध हो सकता है और इस गेट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सीधे सीधे महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने वाली हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले ये एड्रेस देख लीजिए, जयता नियर पोल फैक्ट्री, दुबग्गा, लखनऊ। आर्टिस्ट जय किशोर सागर, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अब आइए अंदर दिखाते हैं आपको कि हम यहाँ पर हमारी नेशनल जनमत की टीम आई क्यों है। आइए अंदर, आइए। अंदर आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इस जगह पर क्यों आए हैं। देखिए, शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे हुए, नीचे एक शेर है, इधर संत रविदास हैं, बाबा साहब हैं, बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा है, बगल में कांसीराम साहब हैं, बगल में मायावती जी की एक प्रतिमा है, और ये बीच में बाबा साहब कुर्सी पर बैठे हुए, दोनों तरफ अशोक स्तंभ के शेर। इस तरफ भी दिखाइए, ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और इन पर रंग रोगन होकर के कंप्लीट होंगी। लेटे हुए बुद्ध हैं और तमाम छोटे से लेकर बड़े बुद्ध के तमाम साइज हैं यहाँ पर इस जगह पर। और आइए इधर, ये देखिए, संत रविदास से लेकर के बाबा साहब के छोटे बड़े, बुद्ध के छोटे बड़े, और संत गाडगे भी हैं यहाँ पर। संत गाडगे की भी छोटी बड़ी तस्वीरें तमाम। अभी ये यहाँ पर निर्माण कार्य चल ही रहा है, इधर भी अभी कुछ डेवलप होगा आगे। आइए, अब आपको उस शख्स से मिलवाने ले चलता हूँ जिसने अपनी मेहनत से ये पूरा सिस्टम बनाया है और तस्वीरों के माध्यम से, इन मूर्तियों के माध्यम से, प्रतिमाओं के माध्यम से महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। ये साहू जी महाराज देखिए, साहू जी महाराज से छोटी प्रतिमा है, अभी कंप्लीट नहीं है, इस पे कलर वगैरह होगा। और ये बगल में बिरसा मुंडा, और ये डिस्प्ले में देखिए तमाम बहुजन महापुरुष, बाबा साहब से लेकर के बुद्ध हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, खड़े, छोटे साइज में, बड़े साइज में। धम्मचक्र भी रखा हुआ है, संत रविदास भी हैं, ज्योतिबा फूले भी हैं। कितनी शानदार, ये देखिए कितना शानदार आप प्रतिमा दिखाइए, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की, बाबा साहब की और बिरसा मुंडा की। कांसीराम ऐतिहासिक प्रतिमा है जो पेन लिए हुए, जो वो अपने कैडर में समझाते थे। आइए, अपनी कला से, अपने हुनर से इस जगह को महापुरुषों की विचारधारा से सजाने वाले शख्स से आपको मिलवाता हूं। ये संत गाडगे, संत रविदास, बाबा साहब के अलग अलग प्रकार, तथागत के अलग अलग प्रतिमाएं, शिवाजी महाराज की भी प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पर, और अशोक धम्मचक्र भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब्दुल कलाम साहब भी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं। अब मैं मिलवाता हूं आपको इस कला विहार को अपनी कला से संवारने वाले हमारे भाई हैं जय किशोर सागर जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने फाइन आर्ट किया है? जी जी, मैंने फाइन आर्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है 2014 में। 2014 में। उसके बाद से कितना कठिन था? आज इस समय मैं 2025 में आपसे बात कर रहा हूं, कितना मुश्किल था इतनी बड़ी जगह को डेवलप करना, इस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना? क्योंकि लोगों को लगता है कि अमूमन विचारधारा पे काम करो तो ऐसा ना हो कि एक बिजनेस छूट जाए, कुछ लोग पीछे छूट जाएं। लेकिन आपने इस पूरी जगह को, मैंने अभी तक दिखाया, पूरा आपने प्रयास किया है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। जी जी जी, और ये बात सही है जो आप बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसे काम करोगे तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा ना। लेकिन कुछ हद तक है भी, मतलब उसके लिए आपको मेहनत बढ़ जाती है। अगर हम उस तरीके से काम करते हैं तो मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी, है ना। अगर हम करते हैं काम तो मुझे लगता है कि दोनों तरीके के लोग हैं। अगर हम सोचते हैं कि नेगेटिव विचारधारा है तो पॉजिटिव भी है, सपोर्ट करने वाले भी आते हैं, और शायद वही सपोर्ट करने वालों की बदौलत ही मैं थोड़ा सा पहुंचा हूं यहाँ तक। मैंने कोरोना से पहले लगभग काम शुरू किया था इस तरीके से कि केवल अब बहुजन महापुरुषों पे ही। कोरोना से पहले 2019 में शुरुआत किया था मैंने, और लगभग 2025
आ गया है। 5 साल का ये सफ़र है। हालांकि इससे पहले मेरा चल रहा था, होमवर्क मेरा था पहले से। लेकिन ये हुआ कि कोरोना के बाद में एक मेरे लिए जो प्लस पॉइंट वो कोरोना काल रहा एक और वजह से। हुआ ये कि मैं जो है सब लोग घर में थे, बंद थे, मोबाइल पे थे, तो मैंने उस टाइम पे मार्केटिंग की और वो 6 महीने मेरे लिए काफ़ी यूजफुल रहे। मैंने उसका फुल इस्तेमाल अभी तो आज आपके पास एक बड़ा स्टाफ है, कितने लोग काम कर रहे हैं? लगभग 40 से 45 लोग मेरे पास हैं। 40 लोग। जिस समय कोर्स किया होगा तो मुझे लगता नहीं कि बैकग्राउंड कितना मजबूत है आपका, मैंने इतना जानता नहीं हूं। बैकग्राउंड मेरा जीरो ही मानिए। तभी मैं कह रहा हूं कि कैसे पॉसिबल था कि जगह आपने ले ली, उसके बाद इतनी एम्प्लॉइज आपने रख लिए, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं शुरुआत से ये तो मेरा क्लियर था कि बहुजन महापुरुषों पर काम करना है एडमिशन लेने से पहले। लेकिन वो कठिनाई थी ये कि लोग जागरूक नहीं है उतने महापुरुषों के प्रति या मूर्ति लगाने के प्रति, या फिर क्वालिटी कॉन्शियस मुझे लगता है उतने नहीं है जितना होना चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आती है। आर्थिक स्थिति को लेके थोड़ी सी चिंताएं थी, लेकिन फिर भी रुका तो नहीं जा सकता। तो मैंने कोशिश की कि क्या किया जा सकता है, लेकिन मैंने जितना प्रयास हो सकता था, जिस तरीके से हो सकता था, मैंने छोटे लेवल से शुरू किया। सबसे पहले एक मूर्ति बनाई थी, केवल एक मूर्ति, और एक मूर्ति से मैंने मार्केटिंग शुरू की। किसकी बनाई थी पहली? बाबा साहब की। और वो एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी। सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि मेरा जितनी भी मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया से हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट हुई। तो बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि नहीं बहुत हम कैसे कर सकते हैं, इस पे मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि अगर आप प्रयास करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जरूर नहीं कि उसमें पैसा ही लगे, बस आपका एफर्ट उसमें अच्छा होना चाहिए। आइए तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि किस तरीके से बनती हैं प्रतिमाएं, इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग साइज की प्रतिमाएं हैं, किस मटेरियल की हैं ये एक इटालियन मटेरियल होता है। अच्छा। ना, बाकी इसका कंपोजिट हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ, इसकी खास बात यह है कि आसानी से टूटेगी नहीं, पत्थर से कई गुना मजबूत है और लगभग मेटल के टक्कर की हम इसको कह सकते हैं। अच्छा। तो ये इसकी खास बात है मूर्ति की। मतलब जैसे ये उंगली वगैरह इसकी टूटेगी नहीं है? इसकी उंगली मैं आपको डेमो एक दिखा सकता हूँ। तुम जरा आओ एक बार। अगर इसको आप पकड़ के आप झूल भी जाते हैं तो टूटेगी नहीं। इसको हमने जरा आप दिखाएंगे थोड़ा सा इधर आके, है ना? हाँ, बस ये हाँ। मतलब पूरा कितना वेट होगा आपका? लगभग 80 किलो के आसपास है। 80 किलो इनका वजन है। और इस उंगली पर लटक गए थे ये, लेकिन उंगली को कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये अच्छा, और अच्छी बात है कि हल्की भी है। जितनी बड़ी है उस हिसाब से बहुत हल्की। ये लाइट वेट होती है। ये लाने ले जाने में आपको मूव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ख़ास बात इसकी ये है कि हमने इसका मटेरियल खुद से तैयार किया है। अच्छा। बाबा साहब को, बहुजन महापुरुषों को ध्यान, क्योंकि जैसे मूर्ति तोड़ देते हैं ना लोग अक्सर, बाबा साहब की ये थोड़ी सी समस्या है, तो उस बात को ध्यान में रख के इसके मटेरियल को हमने कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये टूटेगा नहीं आसानी से। इसकी खास बात ये है। तो किस तरीके से तैयार होती है थोड़ा सा? हाँ, अब मैं उधर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका एक क्ले मॉडल तैयार किया जाता है, अभी हम आगे चल के दिखाएंगे ना। तो ये अपन मतलब वर्क स्पेस ये उधर, हाँ, वर्क स्पेस है। ये अभी डिस्प्ले है उधर। अब शुरुआत से दिखाते हैं। जी जी। अच्छा, उधर से मुंह खोलना जरा। ये सब अभी फिनिशिंग वगैरह? हाँ, ये फिनिशिंग का काम चल रहा है। और इसके घिसाई होने के बाद में इसका पूरे प्रोसेस होगा कलरिंग का। तो अभी सब ये वर्कर काम कर रहे हैं। जी जी। ये पहला स्टेप क्ले मॉडल का होता है। ये अभी मिट्टी का मॉडल है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये नीरज भाई की माता जी हैं, वो पापा जी हैं। तो अभी प्रोसेस में है, बन रहे हैं। अब ये मिट्टी का मॉडल है, इसके बाद में इसकी डाई बनेगी। इसका प्लास्टर का मोल्ड बनेगा। प्लास्टर का मोल्ड बनने के बाद में फिर इसकी ढलाई होगी। अब मैं आपको ढलाई का एक वो दिखाता हूँ प्रोसेस। उसकी ढलाई होगी और ये मोल्ड जो है बाद में, अच्छा, इसके अंदर भी है ये यहाँ पे फिर जैसे ये मोल्ड बने हुए हैं, मोल्ड बनने के बाद में वो उधर रखे ऊपर। अच्छा, ये ओके। उसके बाद में इसमें ढलाई होती है और फिर इसकी फिनिशिंग होके ये बाहर निकल जाएगी। इस जुड़ने के बाद में इस फॉर्म में आएगी और यहाँ से फिर बाहर जाएगी वो
फिनिशिंग के लिए। किले के बाद मोल्ड और मोल्ड के बाद फिर ये। हाँ, यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगी और वहाँ पे फिनिशिंग और कलरिंग का काम होगा। कलरिंग का काम होने के बाद में फिर वहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और देखने वालों को वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से मिल हाँ, ये तो अभी लगभग कितने महापुरुषों पे लगभग काम कर चुके हैं आप? कोशिश तो ये है कि सभी पे किया जाए, लेकिन अभी जैसे जैसे ऑर्डर आता जाता है उस हिसाब से बनाई जाती है, क्योंकि अपनी तरफ से बना कर रखना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो पैसा खुद से लगाना होता है, तो वो दिक्कत है। तो लगभग मुझे लगता है अभी 50 महापुरुषों का मूर्ति मैं बना चुका हूँ। बाकी अभी सिलसिला, हाँ, सिलसिला अभी चल रहा है। अच्छा, जैसे कोई नया ऑर्डर दिया जाए एकदम, मतलब जो आपने कभी नहीं बनाई हो, तो उसमें कितना समय लग जाता है डिलीवर करने में? टाइम लगता है, 3 महीने का टाइम हम लेते हैं। 90 दिन का टाइम, फुल मूर्ति अगर है तो, कम से कम। अगर फुल है तो? हाँ, और हाफ है तो 1 महीने में दे देते हैं। 1 महीने में दे सकते हैं। और अगर वो मेटल में जाएगी तो थोड़ा मेटल का टाइम बढ़ जाता है। और मेटल में कॉस्ट भी ज्यादा आती है? हाँ, मेटल में कॉस्ट आती है। तो आपका सजेशन क्या है, ये जो आपने मटेरियल तैयार किया है, इस मटेरियल की खासियत क्या है? इस मटेरियल खासियत ये है कि जैसे अगर हम मेटल में जाते हैं लाइफ को लेके, मजबूती को लेकर, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जैसे यही साइज अगर मेटल में जाएगा तो कम से कम 6-7 लाख में जाएगा। 6-7 लाख में? हाँ। अब ये मूर्ति हमने तैयार की है, ये आपको 90,000 में मिल जाएगी। 90,000 और 6-7 लाख? जी जी। अब 90,000 में ये इतनी मजबूत है कि कोई इसमें ईटा मारता है या कोई चोट करने की कोशिश करता है, ये टूटेगी नहीं। इसकी उंगली पकड़ के कोई लटक जाएगा, टूटेगी नहीं। कहीं से गिर जाती है, कोई चोट करता है तो आसानी से नहीं टूटेगी ये कह सकते हैं। तो और हल्की भी रहती है? हल्की रहती है, रिपेयरेबल है, लाने ले जाने में है। जी जी, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। और अगर कभी ऐसी कोई समस्या आती भी है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सैकड़ों की तादाद में प्रतिमाएं, मूर्तियां, ये अशोक स्तंभ यहाँ बने हुए रखे हैं। तो ये ऑर्डर पे ही बनवाते हैं, फिर कुछ स्टॉक करके रखे रहते हैं? स्टॉक करके रखना पड़ता है, क्योंकि बनने में काफ़ी टाइम लगता है और लोगों को बहुत जल्दी चाहिए होती है। और क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया मूर्ति यहाँ से हमारे पास से जाती है, और क्योंकि 14 अप्रैल के आसपास अचानक ऑर्डर हमारे आते हैं, तो इसलिए हमको पूरे साल काम करना होता है और जाएगा फिर वो 14 अप्रैल के और बुद्ध पूर्णिमा के आसपास ज़्यादातर। मैं इसलिए ये इंटरव्यू और कर रहा था कि तमाम लोग जो अभी फाइन आर्ट में मास्टर्स करने की सोच रहे हैं, उनको लगता है कि आगे क्या अवसर होंगे हमारे लिए, क्या नहीं होंगे, क्योंकि गिने चुने फील्ड्स लोगों को पता है। बेटे को IAS बना दो, डॉक्टर्स बना दो, इंजीनियर बना दो, और खासतौर से OBC SC वर्ग के लोगों में पत्रकार बनाना, वकील बनाना, कवि बनाना, लेखक बनाना, या इस तरीके से कि भाई आप मूर्तिकार बने, ये सब चीज़ें लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो लखनऊ विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट में मास्टर्स की डिग्री करता है, उसका आप ये पूरा देख सकते हैं कारवा, एक मूर्ति से शुरू होकर के आज हजारों मूर्तियों तक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की अर्थ की कोई समस्या रह गई। नहीं, ऐसी अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि अब लोग जब ऑर्डर होता है तो हम एडवांस लेते हैं उनसे, उनका पैसा ही उसमें लगता है, तो इसलिए हमको अर्थ की समस्या इसलिए नहीं आती है। और लगभग कितने परिवारों का खर्च चल रहा है इससे? 45 लोग मेरे पास लगभग यहाँ वर्कशॉप में हैं, और बाकी कुछ बाहर से जो जुड़े लोग, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले हैं या तमाम चीज़ें, तो 10-15 लोग वो मान के चलिए, तो 50-60 लोग मानिए। तो दुकानों पर सप्लाई नहीं है, सीधे आपसे लोग संपर्क करें? खास बात हमारी ये है कि हम किसी बिचौलियों को मूर्ति नहीं देते हैं, किसी को बेचने वाले को नहीं देंगे, कमीशन किसी को बीच में नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सीधा हमारे यहाँ से मूर्ति जाए, ये रहता है। आइए तो इधर थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार मूर्ति। ये धम्मचक्र सब बन रहे हैं, तथागत की, कुछ संत गाडगे। अच्छा, जैसे सरदार पटेल भी हैं इसमें, और ये चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं। इसका मतलब कि जो ऑर्डर दिया जाएगा, कोई भी ऑर्डर देता है तो वो प्रतिमा बना के देंगे? वो बना के देंगे, बस हम अपने जो आइडियोलॉजी है उसके बाहर ना हो। अच्छा, ये भी है? ये है, बाकी पर्सनल अपनी बन सकती है, आइडियोलॉजी के बाहर नहीं देंगे? आइडियोलॉजी के बाहर नहीं जाएगी। ये भी एक प्रतिबद्धता है। लोग अमूमन कहते हैं कि मेरे धंधे में ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो गया, लेकिन जब आप विचारों पर टिके रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद भी साबित होता है। मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा कौन सी प्रतिमा यहाँ जाती हो? सबसे ज्यादा बाबा साहब। बाबा साहब। अब देखिए, विचारधारा की ही ताकत है, तो आप दो नावों पे सवारी मत करिए। अगर आप विचारधारा पर टिके हैं तो विचारधारा ही आपके जीवन की व्यवस्थाओं की भी जिम्मेदारी लेती है। उसके लिए सबसे बड़े गवाह हैं हमारे जय किशोर भाई। बिल्कुल नहीं, इसमें मेरा अनुभव अच्छा है, क्योंकि लोग जब देखते हैं तो सपोर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो मेंटली काफी सपोर्ट मिलता है लोगों का, और तभी हम काम भी कर पाते हैं। ये एकदम तैयार वाली ये तैयार मूर्तियां, अब इसमें चश्मा लगना है क्योंकि कलर होके आई है।
चश्मा वाला। अब ये जैसे क्या है कि ये अभी बेस कलर होकर रख गई हैं, जब फाइनल ऑर्डर होगा तो इस पे फाइनल कलर पड़ेगा। अच्छा, ये एक रफली आइडिया ले रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी प्रतिमा संत रविदास की लगभग कितने की होगी? रविदास जी की ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है, पूरा पेंटिंग फिनिशिंग होने के बाद कितनी बड़ी प्रतिमा है। हाँ, यही एक आप 1 लाख रुपए की जाएगी। लेने जाएंगे मेटल वगैरह में, या पत्थर की भी लोग बनवाते हैं हाँ, हाँ। वगैरह से, काफी महंगी मुझे जाएगी। लगता है 2 गुना 3 गुना, हाँ, पत्थर में कम से कम 3 गुना जाएगी, 3 गुना जाएगी, और मेटल में कम से कम 5 गुना के आसपास चली और जाएगी। यहाँ आपको गारंटी भी मिल रही है। कोई असामाजिक तत्व अगर तोड़ता फोड़ता है तो आप संपर्क करिए, वापस ले आइए, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेंगे। रिपेयर करके देंगे। ये समझ लीजिए, ये सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। मेरे साथ भगवत पटेल जी हैं। आपने इस तरह की जगह इससे पहले कभी देखी? इससे पहले कभी नहीं देखी मैंने, और चूंकि आज जो है ये जय किशोर जी का जो शोरूम है, और ख़ास करके जो हमारे बहुजन कंसेप्ट को लेके, वैचारिकी को लेके आपने जो ये काम शुरू किया है, इसकी बड़ी समाज में ज़रूरत थी। और जो आपने नवाचार किया है इसमें कि जो समाज और जिस तरह का वैचारिकी वाला जो हमारा समाज है, उस समाज की स्थिति को देखते हुए, उसकी सामाजिक, आर्थिक और हर तरह की स्थितियों को, शैक्षिक स्थितियों को देखते हुए आपने ये नवाचार किया है। ये वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मैं चाहता हूं कि इसको नीरज भाई अपने माध्यम से भी, क्योंकि इनका सोशल नेटवर्क अच्छा है और बहुत सारे जगहों पे हम लोग इसको जैसा कि प्रचार प्रसार करते हैं, और इस विचारधारा को लेकर के आपने जो इसको मूर्त रूप दिया है वो बहुत ही उम्दा किस्म का है, क्योंकि समाज के लिए बहुत बड़ा। जब हम लोग वहां से निकले घर से, आपको उम्मीद थी कि ऐसी किसी जगह पर जा रहे होंगे? नहीं, क्या सोच के आए? मैंने कहा कि चलिए कोई प्रोफेशनल, और ऐसा कहीं कह रहे थे कि स्टैचू बना रहे हैं पापा मम्मी की, तो मैं इसी दिमाग से, मेरे दिमाग में यही था कि कोई बिजनेसमैन होगा, अपना बनाता होगा, बेचता होगा। लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि नहीं, ये जो है एक वैचारिकी का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया है आपने, और ये समाज के लिए आपने जो शुरुआत की है, ये वास्तव में आगे चल के समाज परिवर्तन के लिए भी बहुत बड़ा एक जो है माध्यम बनेगा। धन्यवाद। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये रह गया, कितने शहरों में, कितने प्रदेशों में इस समय प्रतिमाएं जा रही हैं? इंडिया के लगभग हर कोने में मेरी मूर्ति जाती है, और अभी बाहर से भी कुछ डिमांड है, किसी वजह से हाँ भेज नहीं पा रहे। अभी मेरी बुद्ध की मूर्ति एक जर्मनी से डिमांड है। अच्छा। तो वो थोड़ा भेजने के कुछ टिपिकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजों की वजह से नहीं जा पा रही है। और इंडिया के हर प्रदेश में जा रही है? लगभग सब में जा चुकी है। मतलब 1 रुपए का विज्ञापन नहीं देना पड़ा, कुछ नहीं है ना? कहीं पेपर वालों को मैनेज नहीं करना पड़ा? बिल्कुल सर, कुछ नहीं किया। ये सब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू खुद से मार्केटिंग करके और धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते बढ़ाते मैंने किया है इसको। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत पैसा ठीक है, अपनी जगह काम करता है, वो एक टूल्स की तरह काम करता है, लेकिन वही ऐसा नहीं है कि केवल वही है। आप अपने तरीके से थोड़ा चीजों को करिए, मेहनत करिए, तो रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है। हालांकि नेशनल जनमत और मैं खुद तमाम मंचों से कहता हूं कि मूर्तियों पर माला और विचारधारा पर ताला नहीं चलेगा, लेकिन जय किशोर भाई ने इन मूर्तियों में ही विचारधारा डाल दी है। निश्चित तौर पर हम सब इस बात के पक्षधर हैं कि बाबा साहब को मूर्तियों में मत खोजिए, उनकी पुस्तकों में खोजिए, लेकिन फिर भी मूर्तियां कहीं पर लगी होती हैं तो वो समाज में प्रेरणा तो देती ही हैं। जैसे घर में तस्वीरें होती हैं हमारे पुरखों की, तो लोग पूछते हैं कि इन्होंने क्या काम किया, तो हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि इनकी तस्वीर घर में इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये काम किया। वैसे ही समाज में एक ताकत लाने के लिए, समाज में विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ हद तक, काफी हद तक नहीं, कुछ हद तक मूर्तियों की, कुछ हद तक तस्वीरों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि समाज समझ सके कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या काम किया। उसी विचारधारा को हमारे भाई जय किशोर सागर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद और शुक्रिया देता हूं कि निश्चित तौर पर जो बात आप अर्थ की कह रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ ही समय में ये समस्या खत्म हो जाएगी, और जब आगे सारे महापुरुषों को डिस्प्ले होगा तब मैं दोबारा से इस वीडियो को फिर से बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जल्दी ही आपको फिर से बुलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।